गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोकुलदास पब्लिक स्कूल खरगोन ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आपको कुछ आसन बताने जा रहा हूँ जो आसन लेट कर किए जाने वाले आसनों में आते हैं। इन आसन से आप अपने दैनिक जीवन में कुछ बेनिफिट्स और कुछ अच्छे फिजिक को पाने के लिए इन आसनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं लेट कर किए जाने वाले आसन। लेट कर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम हम करने जा रहे हैं मकर आसन। ये पेट के बल किए जाने वाला आसन है। मकर आसन की स्थिति में सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैर खुले हुए, पैर के पंजे आसमान की तरफ, हाथ सिर के समकक्ष। ये है मकर आसन। हम सबसे पहले लगाएंगे ऊर्ध्वमुख मकरासन। मकरासन की स्थिति में आ जाए, अपने दोनों हाथों को कंधे के साइड में रखें। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ, कमर से अग्रभाग ऊपर उठाएं और आसमान की तरफ देखें। भुजंग आसन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे वापस मकरासन की स्थिति में आराम करें, रिलैक्स करें। इस आसन को लगाने का सबसे महत्वपूर्ण आपको आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए उपयोगी होता है ऊर्ध्वमुख मकरासन। इसके पश्चात हम लगाने जा रहे हैं सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को आसनों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस आसन को सभी आसनों में श्रेष्ठ भी माना गया है। इस आसन को लगाने के लिए पीठ के बल लेट जाएं। इस आसन का विश्राम आसन है शवासन। शवासन में आप शव की तरह लेट जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ, दोनों पैर खुले हुए। सो वी विल स्टार्ट सर्वांग आसन। सर्वांग आसन को लगाने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ते हुए अपने पेट के पास लेके आएं, ऊलों को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए हाथों की सहायता से पूरे शरीर को ऊपर करें, पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। वापस शवासन में लेट जाएं। इस आसन को करने से शरीर के सभी अंगों का विकास होता है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे से चलता है। अगला आसन, अगला पीठ के बल करने वाले आसनों में हम लगाने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन की स्थिति में जाने के लिए सबसे पहले शवासन में चले जाएं।
पैर सीधे, घुटनों को मोड़ते हुए पेट के पास लेकर आए, दोनों हाथों को लॉक कर लें, घुटनों को छाती की तरफ प्रेस करें, खींचें, साथ ही साथ गर्दन को ऊपर उठाते हुए माथे से घुटनों को लगाएं। वापस पवन मुक्तासन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी गैस्ट्रोइड प्रॉब्लम्स को दूर करता है, एब्डोमिनल्स को बनाता है। अगला आसन हम लगाने जा रहे हैं धनुरासन। धनुरासन पेट के बल लेटने वाले आसनों में आता है। सबसे पहले मकरासन में लेट जाएं, आसन की स्थिति में आने के लिए पैर जोड़ें, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखें, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए कूल्हे तक लेकर आएं, दोनों हाथों से पैरों को पकड़ें और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। वापस मकरासन में कुछ देर विश्राम करें। इस आसन में आपके शरीर की आकृति धनुष के समान होती है। इस आसन से आपके फेफड़ों में मजबूती, कंधों में मजबूती, साथ ही साथ आपके रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत उपयोगी है, उसको भी लचीला बनाता है। इसके पश्चात हम लगाने जा रहे हैं ऊर्ध्व प्रसरिता पद आसन। इस आसन को पीठ के बल लेटने वाली स्थिति वाले आसनों में गिना जाता है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, अपने पैरों को, पंजों को बाहर की तरफ खोलें, धीरे धीरे इसे उठाते हुए 30 डिग्री पर रुकें। कुछ समय इस स्थिति में रुकें, श्वास नियमित रूप से चलती रहे। इसके पश्चात थोड़ी सी ऊपर 50 से 45 डिग्री की जगह पर रोकें। इस स्थिति में भी कुछ देर रुके रहें, श्वास नियमित चलती रहे। इसके पश्चात पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में लाएं। इस स्थिति में भी कुछ देर रोकें। वापस याद रहे, किसी भी स्थिति में आने के लिए शरीर में झटके ना दें, धीरे धीरे श्वास की गति की सहायता से आसनों को परफॉर्म करें। इस आसन की सहायता से एब्डोमिनल्स, जंघा और कमर के मांसपेशियों को सहायता मिलती है। इन आसनों का अंतिम आसन हम लगाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नौकासन। नौकासन से तात्पर्य है नाव की स्थिति के समान। आप अपने शरीर को पीठ के बल लेट जाएं, हाथों और पैरों को साथ ही साथ ऊपर उठाएं और शरीर में नौका वाली स्थिति बनाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें।
पैरों के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए। श्वास नियमित रूप से चलती रहे। वापस। मित्रों, इन आसनों की सहायता से आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी उपयोगी और अच्छी फिजिक को पा सकते हैं। आपकी मांसपेशियां मजबूत बन सकती है। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो।